हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाला है कि भारतीय रेलवे के द्वारा आरपीएफ के पदों पर लगभग 2000 कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाला गया है और 250 एसआई के लिए भर्ती निकाला गया है। आपको ये सारा जानकारी बताएंगे कि कब अप्लाई होगा और इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रखा गया है और इसमें आपका पैसा कितना लगेगा कैटेगरी वाइज और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रनिंग कितना होता है और इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इसमें आपका एग्जाम कैसे होगा और इसमें एग्जाम के बाद आपका प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल होता है और उसके बाद मेडिकल होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ये सारा तमाम जानकारी क्लियर करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। आइए ए टू जेड आपको जानकारी बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम आरपीएफ के द्वारा कोई भी अपडेट आए तो हम उसके बारे में बताएं तो प्लीज ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाई में जितने भी स्टूडेंट होंगे तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए 500 रुपये देना होगा फॉर्म को अप्लाई करने में और एससी एसटी जितने भी स्टूडेंट हो गए उन सभी को 250 रुपये देना होगा और इसमें आप सभी का फी जो है रिफंडेबल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि 2000 जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल के लिए है और 250 जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर के लिए है इन आरपीएफ। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस में बताया गया कि लगभग 3 फेजों में आपका कंप्लीट होने वाला है। फेज 1 में देख सकते हैं क्या होगा। फेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी जो कि रेलवे यानी कि आरआरबी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और जब आपका फर्स्ट राउंड यानी कि सीबीटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद फेज 2 में आपका फिजिकल है यानी कि पीईटी और फिजिकल के साथ साथ उसके बाद आपका बॉडी मेजरमेंट होता है। ये सारा जानकारी आपका फेज 2 में होगा। उसके बाद फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ये सारा जानकारी ए टू जेड बताने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर में एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट यानी कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो सारा जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वो जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पे सब कैटेगरी में बताया गया। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए क्वालिफिकेशन में और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए और आपका एज जो है मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 25 होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10th पास जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एज जो है 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है 25 वर्ष रखा गया है। 10th पास मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। वो जितने भी स्टूडेंट 10th पास आउट हो गए किसी भी बोर्ड से वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी में आपको छूट भी दिया गया है। अगर आप एससी एसटी से कैंडिडेट होंगे तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि ओनली फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप 3 साल से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, अगर आपका कैटेगरी जो है जनरल या ईडब्ल्यूएस है तब आपको 5 साल छूट दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो 10 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो जनरल वाले स्टूडेंट होंगे या ओबीसी कैंडिडेट होंगे इसमें आपका मेल अगर होंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और आपका चेस्ट का मेजरमेंट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है। और एससी एसटी कैटेगरी का बात करें तो हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि चेस्ट जो है एससी एसटी कैंडिडेट का चेस्ट जो है 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सीबीटी का जब एग्जाम होगा तो एग्जाम कैसे होता है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 90 मिनट दिया जाएगा यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा जिसमें से 120 क्वेश्चन पूछता है और जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस में से 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक में से 35 क्वेश्चन
और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से 35 क्वेश्चन पूछता है। सेम उसी प्रकार से अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाता है, 120 क्वेश्चन करना रहता है और 50 क्वेश्चन जो है आपका जनरल अवेयरनेस से रहता है और अर्थमेटिक्स से 35 क्वेश्चन रहता है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहता है। दोनों का टाइम एंड क्वेश्चन एंड सिलेबस जो है सेम रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या पूछता है, उसके बाद में अर्थमेटिक में आपका क्या क्या पूछता है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग में क्या क्या पूछता है। ये इन्हीं सारे टॉपिकों में से आपका एग्जाम में होगा। जब आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो इन सारे टॉपिकों में से मात्र जनरल अवेयरनेस आपको कंप्लीट करना है और अर्थमेटिक अब कंप्लीट करना है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कंप्लीट करना होगा। इन्हीं में से आपको दिए हुए एग्जामों में से यानी कि 120 क्वेश्चन जो रहेगा इन्हीं टॉपिकों में से रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 मार्क रहता है। अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन आपका गलत करते हैं तो आपको 0.33 नंबर जो है काट लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल में और फिजिकल में रनिंग में क्या बताया गया है और आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप में क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो उन सभी स्टूडेंटों को 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना रहता है और लॉन्ग जंप जो है 12 फीट है और हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच है। सेम उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट होंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग नहीं है, ओनली 800 मीटर रनिंग है जो कि 4 मिनट में कंप्लीट करना रहता है और लॉन्ग जंप जो है 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट रखा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किए होंगे। और कांस्टेबल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना रहता है और लॉन्ग जंप आपको 14 फीट दिया जाता है और 4 फीट जो है आपका हाई जंप रहता है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर कांस्टेबल में फीमेल कैंडिडेट हो गए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर कंप्लीट करना रहता है, जबकि लॉन्ग जंप जो है 9 फीट का रहता है और हाई जंप 3 फीट का रहता है। ये बहुत बड़ा वैकेंसी निकल के आया हुआ है आप सभी के बीच। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहना जरूरी है और उसके साथ साथ अगर आप एसआई के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका ग्रेजुएशन और उसके साथ मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर एसी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट इन द फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बिहार स्टेट या स्टेट लेवल वाला है, किसी भी स्टेट लेवल का है, तो आपका उस टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते टाइम आपका रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको 2 फोटो लेना जो होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसके साथ 2 फोटो होना चाहिए और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके कैटेगरी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है तो आपको निवास प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा, यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं रहता है तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि नॉट बी कंसीडर इन द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन से आपका हटा दिया जाए। अगर आपका इस वीडियो में कुछ भी डाउट भी रहता है तो कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा यहाँ। और जो कैंडिडेट ओबीसी से होंगे तो उन सभी कैंडिडेटों में अगर ओबीसी एनसीएल लगता है तो ओबीसी एनसीएल ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए जरूरी है देना। ओबीसी एनसीएल लगेगा, ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपका सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जब आपका एग्जाम होगा 120 नंबर का तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ओबीसी और जनरल के लिए 42 रखा गया है और एसी एसटी कैंडिडेट के लिए 36 रखा गया है। अगर आप 42 और 36 भी लाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन आपका फिजिकल के लिए नहीं लिया जाएगा। फिजिकल के लिए और भी आपको ज्यादा नंबर लाना रहता है, यानी कि जब कट ऑफ निकाला जाएगा तो आपका कट ऑफ के ऊपर होना चाहिए तभी इसमें सिलेक्शन होगा। सिर्फ क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई होप इतना सारा जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आरपीएफ के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी न्यू अपडेट आए तो हम उसके लिए बताएं, तो प्लीज ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।